वनराज ने पकड़ा सोनू का कॉलर। वनराज ने काव्या का बदला लिया सोनू से। वहीं अनुज और अनुपमा के रिश्ते में आया बड़ा बदलाव। जी हाँ, क्या है पूरी खबर, चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिरकार अपकमिंग ट्रैक में आप क्या कुछ देखेंगे और किस तरीके से आपको शो की कहानी इंटरटेन करने वाली है और बदला लेते हुए नजर आने वाले हैं वनराज। लेकिन उससे पहले बता दें कि ये सारी खबरें बेबुनियादी नहीं है, ये सारी बातें ऑन लोकेशन शूटिंग के दौरान पाई गई खबरों पर आधारित है, यानी कि अपकमिंग ट्रैक में आपको जरूर से ही कुछ ऐसा होते हुए नजर आ सकता है। तो इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पास खड़े घंटी बटन को दबा दें ताकि ऐसी और तमाम खबरें आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों, जहां पर हम आप सभी को बता दें कि अपकमिंग ट्रैक में हम देखेंगे कि किस तरीके से गुस्सा फूट पड़ता है वनराज का जब जाती है डिम्पी उस क्लब में जहाँ पर समर की हुई थी मौत, और उस क्लब में जाकर डिम्पी ये सारी चीजें देखती है कि किस तरीके से ये जो सोनू है वो पार्टियां करता है, शराब पीता है और लोगों पर हाथ उठाता है, झगड़ा करता है, लड़ाई करता है और लड़कियों के साथ में बदतमीजी करता है, लड़कियों को छेड़ता है। लड़कियों के मना करने के बाद, चीखने चिल्लाने के बाद, अपने लिए आवाज उठाने के बाद किस तरीके से सोनू की हैवानियत नजर आती है, सोनू किस तरीके से बुरा बर्ताव करता है। और ये सब देखकर पूरी तरीके से जो वनराज है उनका गुस्सा फूट पड़ता है। दरअसल होता कुछ यूँ है कि डिम्पी प्लानिंग करती है कि वनराज का जिस तरीके से रिकॉर्डिंग किया था राठौर ने, जिस तरीके से हमने प्रोमो में देखा ही है कि रिकॉर्डिंग किया है, राठौर ने खुद पहले उकसाया है वनराज को, लालच वालच देखिए, और उसके बाद जैसे ही वनराज ने राठौर पे हाथ उठाया, राठौर ने ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली है। रिकॉर्ड करके एक बहुत पुख्ता सबूत बना लिया है कि वनराज राठौर पे हमला कर रहे थे इस बात का। तो वहीं अब ये सारी चीजें रिकॉर्ड करने के लिए डिम्पी पहुंच चुकी है सोनू के क्लब हाउस में, जहाँ पे क्लब में जाकर ये देखती है कि बहुत ही बुरी तरीके से लड़कियों के साथ में व्यवहार कर रहा है सोनू, और सोनू की ये सारी चीजें डिम्पी रिकॉर्ड करती है। डिम्पी भेस बदल के गई होती है और डिम्पी के जो ड्रेस है उस पर कुछ ऐसा लगा होता है जिससे सारी चीजें हुबहू रिकॉर्ड हो गई होती है। और साथ ही बता दें आप सभी को कि यहाँ पर डिम्पी ही इसलिए गई होती है क्योंकि पाखी ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया और किंजल ने भी झाड़ लिया। अब एक लड़की के रूप में जो फंसा सकती है किसी को वो डिम्पी ही है, तो डिम्पी भेस बदल कर जाती है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें सोनू को देखती है डिम्पी, और डिम्पी के मोबाइल फोन में या फिर उनके ड्रेस में जो कुछ लगा होता है सब में ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो गई होती है, जिसे लाकर दिखाती है तो बहुत ही ज्यादा झटका लगता है बड़ा वाला अनुपमा, वनराज, सबको कि किस तरीके से कितनी सारी लड़कियों की जिंदगी अब तक सोनू बर्बाद करके आया होगा, कितनी हैवानियत, कितनी दरिंदगी है इस बंदे में। और ये सारी चीजें देखकर बहुत ज्यादा परेशान भी होती है। अनुपमा का भी गुस्सा फूट पड़ता है, अनुपमा का मन करता है कि उसे तुरंत ही मार डाले, बट नहीं, अनुपमा कंट्रोल करती है। और ये सारी चीजें राठौर के ऑफिस में ले जाकर दिखाया जाता है और बोला जाता है कि अगर राठौर कोई नई चाल चलता है ना तो ना ही सिर्फ वनराज को जेल करा पाएगा राठौर, और सोनू को ना ही सिर्फ जेल करवाया जाएगा बल्कि फांसी की सजा होगी, क्योंकि अब ना ही सिर्फ समर की मौत की सजा राठौर बेटे सोनू को मिलेगी बल्कि सजा मिलेगी इतनी सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने की, जिसकी वजह से सोनू को फांसी हो सकती है। राठौर अपना बेटा हमेशा के लिए खो सकता है, और ऐसे में राठौर बहुत ज्यादा चिल्लाता है, उनका बेटा भी चीखते हुए नजर आता है। तो वनराज का गुस्सा फूट पड़ता है। वनराज सोनू का कॉलर पकड़ते हुए उसे धमकी देते हैं और बोलते हैं कि तुझे तो मैं फांसी पे चढ़ा के रहूंगा। अब बहुत बड़ी बात है कहीं ना कहीं राठौर के लिए, क्योंकि उसका इकलौता बेटा है और उस पर इस तरीके से धमकियां मिल रही है। वही हम दूसरी ओर देखेंगे ये सब कुछ कहीं ना कहीं अनुज की वजह से पूरा हो पा रहा है, क्योंकि ये आइडिया अनुज का था, इसलिए अनुपमा के मन में अनुज के लिए इज्जत बढ़ रही है और दोनों की जो गलतफहमियां वो दूर हो रही है। तो क्या है इस पे आपकी राय, हमें कमेंट्स में बताएं। साथ ही ऐसे खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।